हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों, कल की जो हमारी अभी तक जो वर्ण विचार से संबंधित क्लासेस हैं, 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है, ठीक है ना दोस्तों। हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें करवाने वाले हैं और जो अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन अभी हमारे हिंदी एग्जाम के चल रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी जो पटवारी एग्जाम की हिंदी की क्लास में अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए आज की जो क्लास है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन से कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का जैसे हमने उच्चारण किया आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब बोला, ठीक है ना। तो उसमें केवल हमारे सांस का प्रयोग किया जाए तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण, सघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो इनको बोला जाता है जिनमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कौन सा वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा अघोष वर्ण। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ को परचेज करना चाहता है तो वो जल्द से जल्द हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करे तो वो पहले बता दे कि हमें पटवारी से रिलेटेड पीडीएफ को परचेज करना है, तो आपको पटवारी से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो परचेज करवा दी जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कम से कम उसमें 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का भंडार है, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो हैं हिंदी के, इसके अलावा सामान्य प्रबंधन का, इसके बाद जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य जीके है, और इसके बाद जो कंप्यूटर है। इन 5 सब्जेक्ट के आपको भरपूर वहाँ पर नोट्स मिलने वाले हैं। तो आइए बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। परचेस करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, या अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्पर्शीय व्यंजन वर्गों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 25। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जो कि इस ऑप्शन में दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर भी यही है कि या अलावा जो व्यंजन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को करने के लिए। इसके पहले मैं ऊष्मीय व्यंजन बता देता हूँ, जो हमारा तालव्य, दंतव्य, मूर्धन्य सा, इसके बाद काकल्य व्यंजन होते हैं वो ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। जो पार्श्विक ध्वनियाँ हैं वो कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ण, ला, रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ला होता है वो हमारा पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सिर्फ एक ही वर्ण है जो हमारा पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आएगा, वो होता है हमारा ला वर्ण। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें अलग अलग अंतस्थ व्यंजन दिए गए हैं, मैंने अभी आपको बताए हुए हैं। या रा, ला, वा, ये ला हमारा कौन सा व्यंजन कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ इसको पार्श्विक ध्वनि या पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है ला को। रा जो होता है वो हमारा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा वर्ण होता है। मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जो रा वर्ण होता है वो हमारा कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन तो है, साथ ही साथ कौन सा ध्वनि के अंतर्गत व्यंजन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, ई, आ, ओ या फिर ए। तो इसमें कंठ या तालव्य बताना है, तो कंठ तालव्य हमारे ए और आई जो वर्ण होते हैं ये हमारे कंठ और तालव्य वर्ण होते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। टा वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ या तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत है। तो जो टा वर्ग आता है वो टा वर्ग मूर्धन्य
ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो टा वर्गी की उच्चारण होती है वो हमारा मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, छोटा ऊ, ए या फिर ओ। तो दीर्घ स्वर बताना है, तो इनमें से जो दीर्घ स्वर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आ और ओ। ये दोनों वर्ण हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर इसमें हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग बिंदु का, चंद्र बिंदु का, या पंचम वर्ण का, या फिर स्वर का? तो हमें क्या बताना है कि जो अनुस्वार होता है वो किसका कार्य करता है? तो जो अनुस्वार होता है वो किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा इसमें से नहीं है? ए, आई, उ या फिर ओ। तो संयुक्त स्वर जो नहीं है वो हमारा कौन सा नहीं है? उ जो वर्ण है वो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, वड़ा उ जो है वो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी ए, आई और ओ ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? इसमें यह बताना है कि दंत्य वर्ण कौन सा नहीं है? ता, दा, ला या फिर या। दंत्य वर्ण जो हमारा नहीं है, या वर्ण हमारा क्या नहीं है? दंत्य इसमें नहीं दिया गया है। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? अग्र, मध्य, पश्च। तो जो विव्रत होता है ये नहीं आता है। बाकी जब भी हम क्या करेंगे, हिंदी के स्वरों का जब भी वर्गीकरण किया जाएगा, यदि जीव के आधार पर करते हैं तो जीव के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर, पश्चिम भाग से बोले जाने वाले स्वर, मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर। तो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मध्य भाग से जो स्वर आएगा वो आएगा छोटा आ, और पश्चिम भाग से आएगा हमारा बड़ा आ। ठीक है ना दोस्तों। और इसी के बाद जो अग्र स्वर आएंगे वो आएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये हमारे क्या होते हैं? अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ या औ, ये सभी हमारे पश्चिम भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ्य ध्वनियों के बारे में बताना है। का, खा, या, रा, चा, जा, टा या फिर णा। तो जो कंठ्य ध्वनियां हैं वो का वर्ग के अंतर्गत आती हैं। का, खा, गा, घा, ये होते हैं हमारे क्या? कंठ ध्वनियों के स्वर। आगे बढ़ेंगे, स्वर थोड़ी ना है, ये व्यंजन है, ये कंठ ध्वनियों के व्यंजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन को बताइए। हमें बताना है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो मूर्धन्य व्यंजन जो वर्ग आता है वो टा वर्ग के अंतर्गत आता है। टा, ठा, ड, ढा। तो इसमें हमारा ये वाला जो है वो सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। इस हिसाब से जो हमारा मूर्धन्य जो व्यंजन होगा इस ऑप्शन में तो हमारा ड और ढा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीनतम विकसित जो ध्वनियां दी जाती हैं वो कौन सी दी गई हैं? इसमें दी गई हैं हमारी खा और गा। ये दोनों क्या है? नवीनतम विकसित ध्वनियां हैं। ये नया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण के बारे में बताना है। खा, चा, मा या फिर छा। तो घोष वर्ण इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? मा हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें से एक वर्ण क्या नहीं है? व्यंजन
व्यंजन नहीं है, तो ऊ जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, सॉरी ये जो ऊ है वो हमारा क्या है, स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। बाकी ख, रा और या ये हमारे सभी व्यंजन हैं। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। तो ओष्ठ्य ध्वनि बताना है, तो ओष्ठ्य ध्वनि इसमें से टा नहीं है, बाकी पा, बा, फा, मा ये हमारी क्या होती हैं, ओष्ठ्य ध्वनियां होती हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा दिया गया है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन सा है। हमें नासिक व्यंजन बताना है, तो इसमें से जो बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है ये हमारा नासिक व्यंजन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो ये कहलाते हैं हमारे कंठ तालव्य व्यंजन। ठीक है ना दोस्तों। अभी क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ऑप्शन दिए थे और उसमें ये बताना है कि कंठ तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, उस आधार पर भी जो मैंने अभी करवाया है थोड़ी पहले, वैसे भी क्वेश्चन इसका बन सकता है। ये दोनों प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, मतलब किस वर्ण को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में जो श्री शब्द होता है, जैसे कि श्रीमान हमने लिखा, तो ये जो आगे वाला वर्ण है इसको क्या दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का द्वित्व व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह है। तो द्वित्व जो होते हैं जो दो बार, एक वर्ण दो बार आ जाए। ठीक है ना। जैसे दिल्ली शब्द है तो उसमें द्वित्व वर्ण किसका किया गया है, ला वर्ण का द्वित्व किया गया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। जो छा ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। तो जो छा वर्ण होता है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, बा, जा, हा या फिर सा। इसमें हमें ये बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ये अंतिम वर्ण सा दिया गया है डी ऑप्शन में, तो सा जो होगा वो हमारा कौन सा है, अघोष वर्ण है। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। घा जो वर्ण है हमारा का वर्ग का अक्षर है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन हमारा इसमें ज्ञा दिया गया है, संयुक्त व्यंजन। अब हम जो आज की क्लास को है वो यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं या फिर जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर प्राप्त हो जाए। और जो भी स्टूडेंट PDF को परचेज करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।